हेलो एवरीवन, माय नेम इज रवि प्रकाश और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक टॉपिक और है प्रोबेबिलिटी, जो पूरी तरीके से डिपेंड है किस पे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे। यानी जब तक आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे तब तक आपसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। देखिए, परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। यानी जब भी चीज़ों को अरेंज करने को बोलेगा क्वेश्चन के अंदर तो हम वहाँ पे परमुटेशन अप्लाई करेंगे, और जब भी चीज़ों को सेलेक्ट करने को बोलेगा तो वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कॉम्बिनेशन। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना। तो क्वेश्चन में आपको क्या है ना कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऐसा लिख के नहीं देगा, आपको क्वेश्चन को पढ़ के ये समझना है कि वहाँ पे चीज़ों को अरेंज करना है या सेलेक्ट करना है। अगर अरेंज करना है दैट मीन्स वहाँ पे हमें अप्लाई करना है परमुटेशन, और अगर सेलेक्ट करना है दैट मीन्स वहाँ पे अप्लाई करना है हमें सिलेक्शन। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अब देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन। यानी जो बेसिक मेथड होता है चीज़ों को अरेंज करने का या सेलेक्ट करने का, वो क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बोला गया है वी हैव 3 लेटर्स ए बी सी। ठीक है, हमारे पास 3 लेटर है ए बी सी। एन इज इक्वल टू 3 है और आर इज इक्वल टू 2 है। देखो, एन और आर ये बार बार यहाँ पे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आएंगे, तो एन और आर ये होता क्या है वो देखो। देखो, एन इज इक्वल टू होता है टोटल आइटम्स इन द सेट, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो टोटल आइटम्स इन द सेट कितना है 3, तो एन इज इक्वल टू कितना हुआ 3। और आर होता है आइटम्स टेकन फॉर अरेंजमेंट और सिलेक्शन, यानी कि कितने आइटम्स को हमें अरेंज करना है या फिर कितने आइटम्स को हमें सेलेक्ट करना है, वो होगी किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं यहाँ पे परमुटेशन दैट मीन्स अरेंजमेंट की, और फिर बात करते हैं कॉम्बिनेशन दैट मीन्स सिलेक्शन की। ठीक है, चलिए, तो एन यानी कि हमें 3 यहाँ पे दिख रहे हैं टोटल लेटर्स, और आर इज इक्वल टू 2, यानी कि हमें इनमें से किसी 2 को अरेंज करना है। कैसे अरेंज करेंगे देखिएगा, अगर मुझे किसी 2 लेटर को यहाँ पे अरेंज करना है तो मैं किस तरीके से अरेंज कर सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं पहले ए को और फिर बाद में किसको, बी को। ठीक है, या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि पहले मैं बी को लिखूं और बाद में किसको लिखूं, ए को लिखूं। ठीक है, अब बात है 2 लेटर को अरेंज करने की। हमारे पास ऑप्शन में 3 लेटर है ए बी सी, तो मैं बी एंड सी भी ले सकता हूं अरेंज करने के लिए, या फिर इसको ऐसे भी अरेंज कर सकता हूं कि पहले सी हो गया और फिर बी हो गया। ठीक है, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे पहले ए और फिर सी ले सकता हूं, या फिर मैं ले सकता हूं पहले सी और फिर ए। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो पॉसिबल है वो कितना है, 6। ठीक है, यानी कि इन 3 लेटर में से किसी 2 को लेके अरेंज हम टोटल यहाँ पे 6 तरीके से कर सकते हैं, यानी कि टोटल अरेंजमेंट यानी कि परमुटेशन कितना होगा, 6 हो जाएगा। यहीं पे अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन दैट मीन सिलेक्शन की, तो अगर 3 में से किसी 2 को सेलेक्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे। देखो, 3 लेटर्स जो हमें दिए हुए हैं वो हैं ए बी सी, और हमें किसी 2 को सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे ए बी को सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं बी सी को सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे सी ए को सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब देखो, यहाँ पे ए बी को सेलेक्ट करो या फिर बी ए को, बात एक ही है। आप BC को सेलेक्ट करो या फिर CB को, एक ही बात है। आप AC को सेलेक्ट करो या फिर CA को, एक ही बात है। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन जो है यहाँ पॉसिबल हो रहा है वो कितना हो रहा है, 3। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन या कॉम्बिनेशन हम बोले तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। बट टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना था, 6। तो 3 लेटर्स में से किसी 2 को लेके अरेंज हम टोटल 6 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन 3 में से किसी 2 को लेके यहाँ पे सेलेक्ट, है ना, कि 3 में से किसी 2 को सेलेक्ट हम यहाँ पे 3 तरीके से कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। परमुटेशन यानी कि हमने चीजों को यहाँ पे क्या किया है, अरेंज किया है, यानी कि ए बी और बी ए ये 2 डिफरेंट अरेंजमेंट हो गए। बट सिलेक्शन की बात करें तो ए बी एक ही सिलेक्शन हुआ, आप बी ए बोलो या फिर ए बी बोलो, एक ही बात होती है। ठीक है, अब क्या है ना कि क्वेश्चन में इस तरीके से हम पूरा अरेंज करके बार बार नहीं देखेंगे, क्योंकि इस तरीके से अगर हम अरेंज करने लगे क्वेश्चन के अंदर तो क्वेश्चन काफी लेंदी जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज इस्तेमाल करने वाले हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, तो फॉर्मूले यहाँ पे क्या इस्तेमाल होने वाले हैं देख लीजिएगा। तो परमुटेशन में फॉर्मूला इस्तेमाल होता है NPR, और कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला इस्तेमाल होता है NCR।
NPR क्या होता है? NPR होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। और NCR क्या होता है? n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। तो ये दो फॉर्मूला है जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो करेंगे, नहीं पड़ेगा तो लॉजिक से हो जाएगा, है ना। तो जिस तरीके से क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो जैसे मैं बोलूंगी 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना हो, लाइक मुझे 3 फैक्टोरियल निकालना है तो 3 का मल्टीप्लाई करूंगा कहां तक? 1। 3 का मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल का मतलब होता है, ठीक है। फैक्टोरियल को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक मुझे 5 फैक्टोरियल रिप्रेजेंट करना है तो मैं इस तरीके से भी कर सकता हूं, या फिर मैं इस तरीके से भी कर सकता हूं 5 फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और ऐसे ही आपको रिप्रेजेंट होता हुआ दिखेगा बुक्स में या फिर आपके क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूलेज हमें ध्यान रखने हैं। एनपीआर परमुटेशन के लिए n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, और एनसीआर क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा r फैक्टोरियल आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जो हमें डायरेक्ट याद हो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। जैसे NC0 1 होता है, NC1 n होता है, ठीक है। आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे ये रिजल्ट्स आपके सामने निकल के आएंगे, राइट। NCN कितना होगा? 1। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जो हमें याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एनपीआर और एनसीआर की कैलकुलेशन किस तरीके से करें, ठीक है। जैसे 3P2 को हमें कैलकुलेट करना है, NPR है, तो NPR का फॉर्मूला अभी मैंने बताया आप लोगों को क्या होता है? n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। तो NPR की बात करूं तो क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 यानी क्या हो जाएगा? 1 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या होगा? 3 इंटू 2 यानी कि 6, और 1 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा? 6। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 10P3, तो 10P3 क्या हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस 3 यानी कितना? 7 फैक्टोरियल। अब देखो कैसा है ना, अगर मैं चाहूं तो 10 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं? मैं 10 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकता हूं क्या? है ना भाई। 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, है ना, इस तरीके से। बट हम चाहे तो यहाँ पे 10 को बाहर निकाल के और उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल का मतलब वही होता है 9 इंटू 8 कहाँ तक? 1 तक, ठीक है। या फिर मैं चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं 10 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 10 इंटू 9 इंटू कितना? 8 फैक्टोरियल। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे ना एनपीआर, जैसे कि यहाँ पे 10P3 सॉल्व करना है तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई कितना हो गया? 7 फैक्टोरियल। तो ऊपर क्या हो जाएगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल हो जाएगा, और नीचे क्या है? 7 फैक्टोरियल। तो ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 यानी क्या हो जाएगा? 720। क्लियर है। और थोड़ा सा अगर हम दिमाग चलाएं तो ये 7 फैक्टोरियल जो लिख के हमने यहाँ पे कैंसिल आउट किया है ना, वो लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पे मुझे पता है कि 7P4 है, तो 7P4 क्या हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 माइनस 4 यानी कितना? 3 फैक्टोरियल। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आएगा? देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके आगे मैंने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसके आगे आएगा 3 फैक्टोरियल और डिवाइड में 3 फैक्टोरियल है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एनपीआर की कैलकुलेशन हमें करनी है। अब बात करते हैं एनसीआर। एनसीआर क्या होता है? एनसीआर मैंने अभी बताया आप लोगों को, वो होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। तो मैं बात करूं यहाँ पे 3C2 कितना होगा? तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 माइनस 2 यानी कि 1 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। 1 फैक्टोरियल तो 1 हो गया और 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 हो गया, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा? 3। इस तरीके से मैं 10C3 की बात करूं तो 10C3 क्या हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस 3 यानी कि 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल,
ठीक है, बस हमें ये फॉर्मूला जो है ना n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, इस पे वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अब जैसा कि अभी एनपीआर में हमने डिस्कस किया था, याद हो तो, उसी तरीके से हम 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 इंटू 8 ऐसा लिख सकते हैं, और इंटू आएगा 7 फैक्टोरियल, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि नीचे भी 7 फैक्टोरियल है, तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और डिवाइड में बचेगा सिर्फ 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 इंटू 2। तो इस तरीके से ये सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे 7c4, तो ये क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 यानी कितना 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो 7 इंटू 6 इंटू 5। अब इसके बाद मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इसके बाद आएगा 4 फैक्टोरियल, और नीचे भी क्या है 4 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा सिर्फ 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 इंटू 2, यानी 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, 7 इंटू 5 35। तो इस तरीके से एनपीआर और एनसीआर की कैलकुलेशन करनी है। आई थिंक यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यहां पे फैक्टोरियल्स जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं ये तो मैंने बता दिया, बट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टोरियल्स है जिनके रिजल्ट आपको याद होंगे तो आंसर जल्दी जल्दी निकल जाएगा। जैसे 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये ध्यान रखना, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720 और 7 फैक्टोरियल 5040। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फैक्टोरियल्स है और इनकी वैल्यूज अगर याद हो तो क्या है कि देखो, मान लो कहीं एग्जाम में आ गया 7 फैक्टोरियल लिखा हुआ, तो वहां पे कैलकुलेट करने नहीं बैठोगे ना, अगर डायरेक्ट याद होगा तो हम 5040 ये डायरेक्ट लिख पाएंगे। ठीक है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टोरियल हैं, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनका इस्तेमाल जो है ना वो बार बार क्वेश्चन के अंदर होते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे परमुटेशन के, और देन कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन के। ठीक है, तो परमुटेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और देन कॉम्बिनेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। परमुटेशन का मतलब क्या होता है मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, परमुटेशन दैट मीन्स अरेंजमेंट, यानी हमें यहाँ पे क्या करना होगा, अरेंज करना होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पे अरेंजमेंट जो आता है परमुटेशन के अंदर, वो आता है लेटर्स को अरेंज करने के लिए, कि लेटर्स को हम किस तरीके से अरेंज करें। ठीक है, तो पहला लेटर हमारे पास है दिल्ली। अगर मुझे दिल्ली को अरेंज करना है तो कितने तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूं। ठीक है, तो देखो दिल्ली जो वर्ड है ना, इसमें टोटल कितने लेटर्स हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5, टोटल यहाँ पे 5 लेटर्स हैं। 5 लेटर्स हैं, दैट मीन्स यहाँ पे 5 प्लेसेस होंगे, है ना, 5 लेटर्स हैं, दैट मीन्स यहाँ पे 5 प्लेस होंगे। अब बात है यहाँ पे अरेंजमेंट की, तो मैं जब अरेंज करने जाऊंगा ना, तो पहले प्लेस पे यहाँ पे मेरी मर्जी मैं DELHI इन 5 लेटर में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकता हूं। तो पहले प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास जो टोटल ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो कितने हैं, 5। अगर मैं सेकंड प्लेस की बात करूं तो क्या है कि 5 ऑप्शन अवेलेबल थे पहले प्लेस के लिए, लेकिन 5 में से किसी एक का इस्तेमाल तो करोगे ना पहले प्लेस को फिल करने के लिए। तो सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास टोटल कितने ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, 4। इसी तरीके से थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो पॉसिबल होगा वो क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसीलिए हम इस चीज को इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं भाई कि किसी भी वर्ड में जो लेटर्स है उनको अरेंज करना है, तो टोटल अरेंजमेंट निकालने के लिए आप ये काउंट करो कि उस वर्ड के अंदर कितने लेटर्स हैं। अगर यहाँ पे 5 लेटर्स हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल। सिंपल सी बात है, जितने लेटर्स उतना ही फैक्टोरियल आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करूं यहां पे लखनऊ की, तो LUCKNOW, टोटल यहां पे कितने लेटर्स दिख रहे हैं, तो टोटल यहां पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल 7 लेटर्स दिख रहे हैं। तो डायरेक्ट मैं बोल सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो पॉसिबल होगा वो कितना हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल। और 7 फैक्टोरियल कितना होता है, अभी मैंने लिखा है 5040। अगर डायरेक्ट याद होगा तो हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लेंगे, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, वर्ड को अरेंज करेंगे। लेकिन एक चीज यहां पे हमें ध्यान रखनी है कि दिल्ली और लखनऊ में क्या है ना कि कोई भी लेटर यहां पे रिपीट नहीं हो रहा है। दिल्ली में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल 5 लेटर्स हैं और 5 डिफरेंट लेटर्स हैं, यानी कोई भी लेटर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है।
लखनऊ में टोटल 7 लेटर्स है और 7 डिफरेंट लेटर्स है, यानी कोई भी यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। तो डायरेक्ट यहाँ पे काउंट करना है नंबर ऑफ लेटर्स, और जितने लेटर्स होंगे उतना फैक्टोरियल आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर लेटर्स रिपीट हों तो हम क्या करेंगे, आगे डिस्कस करते हैं। जैसे एप्पल की बात है, तो एप्पल में यहाँ पे देखा जाए तो कितने लेटर्स है, 5। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे 5 लेटर्स हैं तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 5 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पे P जो है ना वो 2 बार रिपीट हुआ है। अब P अगर 2 बार रिपीट हुआ है तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ये ध्यान से सुनना। यहाँ पे P चूंकि 2 बार रिपीट हुआ है तो हमें इसको डिवाइड करना होगा 2 फैक्टोरियल से। 2 फैक्टोरियल से हम इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे P 2 बार रिपीट हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि जिस वर्ड को आप अरेंज कर रहे हो उस वर्ड के अंदर कोई लेटर रिपीट हो रहा है या नहीं। अगर रिपीट हो रहा है तो आपको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। अगर P यहाँ पे 3 बार रिपीट होता तो हम डिवाइड करते किससे, 3 फैक्टोरियल से। P अगर यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है तो डिवाइड किससे किया, 2 फैक्टोरियल से। नेक्स्ट बात करते हैं कोकोनट की। तो कोकोनट में यहाँ पे टोटल कितने लेटर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल। लेकिन क्या है ना, कोकोनट में C भी रिपीट हो रहा है, O भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे C की, तो C कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। तो 2 बार रिपीट हो रहा है तो डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल। और O कितनी बार रिपीट हो रहा है, O हो रहा है यहाँ पे 2 बार रिपीट, तो उसके लिए भी 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 2 बार डिवाइड करना पड़ा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 ऐसे लेटर हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो C के लिए 2 फैक्टोरियल और O के लिए भी यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। जैसे एक और वर्ड लेते हैं यहाँ पे सक्सेस, SUCCESS। अगर मुझे सक्सेस को अरेंज करना है तो काउंट कीजिए यहाँ पे टोटल कितने लेटर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल यहाँ पे 7 लेटर्स हैं, तो हम क्या बोलेंगे, 7 फैक्टोरियल। बट अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे S जो है वो रिपीट हुआ है कितनी बार, 3 बार। तो S रिपीट हुआ है 3 बार तो डिवाइड बाय कितना होगा, 3 फैक्टोरियल। लेकिन इस वर्ड के अंदर सिर्फ S नहीं, C भी रिपीट हुआ है कितनी बार, 2 बार, तो डिवाइड बाय यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आएगा। 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया क्यों, क्योंकि S 3 बार रिपीट हो रहा है, और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया क्यों, क्योंकि यहाँ पे C 2 बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी वर्ड को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हम निकाल रहे हैं यह है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट किसी भी वर्ड को अरेंज करने के। क्लियर है। तो क्या क्या देखा हमने कि अगर कोई वर्ड जिसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो उसको कैसे अरेंज करना है, भाई जितने लेटर्स उतना फैक्टोरियल आपका आंसर होगा। और अगर कोई वहां पे लेटर रिपीट हो रहा है तो हमें देखना पड़ेगा कि वो लेटर कितनी बार रिपीट हो रहा है, जितनी बार रिपीट होगा उससे उसको डिवाइड कर देना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ कंडीशन लग जाती है। जैसे पहली कंडीशन यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया है, ऑल द वॉवेल्स ऑलवेज कम्स टुगेदर। अभी तक जो हमने सीखा है यह है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। किसी भी वर्ड को टोटल हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं वो हमने सीखा है। यहाँ पे अब हमने कंडीशन लगा दी है, ऑल द वॉवेल्स ऑलवेज कम्स टुगेदर। जितने भी वॉवेल्स यहाँ पे हैं वो हमेशा साथ में आएंगे। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे लखनऊ की। तो लखनऊ के अंदर यहाँ पे देखा जाए तो कितने वॉवेल्स हैं, 2 वॉवेल्स हैं, U एंड O। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग U एंड O ये हमेशा साथ में आने चाहिए। तो अगर U और O हमेशा साथ में आने चाहिए तो हम क्या करेंगे ना कि U और O को एक यूनिट काउंट करेंगे। यानी ऐसा समझ लो कि U और O को हमने रस्सी से बांध दिया है, U और O को हमने रस्सी से बांध दिया है, उन दोनों को एक यूनिट काउंट करेंगे। तो अगर हम काउंटिंग करने बैठे तो कैसे काउंट करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो टोटल यहां पे हमें दिखेगा 6 लेटर, तो हमारा आंसर क्या होगा, 6 फैक्टोरियल। लेकिन 6 फैक्टोरियल कब आया है, जब हमने U और O को एक यूनिट काउंट किया है। लेकिन U और O को हमने साथ में रखा है तो एक यूनिट काउंट किया है, लेकिन U एंड O आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि O और U को आपने साथ में रखा है, एक यूनिट काउंट किया, लेकिन ये आपस में तो इंटरचेंज हो सकते हैं ना, मतलब कभी आगे O या कभी U आगे हो जाएगा।
तो चूंकि यहाँ पे दो वॉवेल्स हैं तो इसके लिए एक्स्ट्रा यहाँ पे 2 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से डिस्कस कर लेते हैं क्या किया था हम, क्या किया हमने यहाँ पे। मैंने ये बोला कि जितने भी वॉवेल्स हुए उनको एक साथ रखना है। तो वॉवेल्स यहाँ पे 2 हैं तो दोनों को एक साथ रखना है। एक साथ रखने का मतलब ये होगा कि उनको एक यूनिट काउंट करना है। तो यू एंड ओ को एक यूनिट काउंट करेंगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हो जाएंगे 6। तो क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। और देन हमने u और o को एक साथ रखा है तो वो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 फैक्टोरियल। तो हमारा आंसर होगा 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन लखनऊ में क्या है ना, कोई भी यहाँ पे लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। अगर मैं सक्सेस में बात करूं तो सक्सेस में भी यहाँ पे कितने वॉवेल्स हैं, 2 वॉवेल्स हैं। तो अगर ये 2 वॉवेल्स हैं तो इन दोनों को हम एक यूनिट काउंट करेंगे। उसके बाद हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6 यानी क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इनटू 2 वॉवेल्स हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन यहां पे ना लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। ए से रिपीट हो रहा है कितनी बार, 3 बार। तो इसको डिवाइड करना होगा किससे, 3 फैक्टोरियल से। और सी रिपीट हो रहा है 2 बार तो अगेन इसको डिवाइड करना होगा 2 फैक्टोरियल से। ये डिवाइड करने वाला काम हमेशा ही आपको करना है। अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा है तो हमेशा ही आपको डिवाइड करना है। आई थिंक कि यहां तक क्लियर है। हमने यहां पे सीखा कि वॉवेल्स ऑलवेज कम्स टुगेदर की कंडीशन आपके सामने आए तो किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट यहां पे हम बात करते हैं वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर, है ना। वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर। अच्छा, जो जिस तरीके से हमने वॉवेल्स कम्स टुगेदर वाली कंडीशन को सॉल्व किया ना, इसी तरीके से कॉन्सोनेंट कम्स टुगेदर की कंडीशन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। अगर कॉन्सोनेंट कम्स टुगेदर को बोलेगा तो जितने भी कॉन्सोनेंट है उनको एक साथ रखेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया ऑल द वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर। ऑल द वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर का मतलब ये है कि जब जो हमने अभी पढ़ा है ना, जस्ट इसका उल्टा बोल रहा है ये कि लखनऊ जो वर्ड है इसको अरेंज करो, लेकिन इस तरीके से अरेंज करो कि वॉवेल्स जो है वो कभी भी साथ में नहीं आने चाहिए। ठीक है, वॉवेल्स कभी भी साथ में नहीं आने चाहिए। चलिए, तो ये कैसे करें। तो देखो यहां पे हमें क्या करना है, हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसी में से इसका आंसर आ जाएगा। हमें क्या करना है, वॉवेल के लिए पहले ऑल की कंडीशन निकालनी है। ऑल मतलब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, और उसमें से माइनस कर देना है वॉवेल्स टुगेदर की कंडीशन को। ठीक है, वॉवेल्स टुगेदर की कंडीशन को माइनस कर देना, ऑल में से माइनस कर देना वॉवेल्स टुगेदर की कंडीशन को। तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर। जैसे लखनऊ में बात करूं यहाँ पे तो कितने यहाँ पे लेटर्स हैं टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी कि 7 फैक्टोरियल हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन 7 फैक्टोरियल क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, यानी कि जितने भी कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं अरेंज करने के, ये ऑल की कंडीशन होंगे। लेकिन वॉवेल्स टुगेदर की बात करूं तो वॉवेल्स टुगेदर के लिए अभी देखा था लखनऊ के लिए कि हमने यू और ओ को साथ में रखा था। यू और ओ को जब हम साथ में रखेंगे और फिर काउंट करेंगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो आएंगे वो आएंगे 6। तो क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, और इनटू 2 वॉवेल्स है तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल पाएंगे। आई थिंक इतना क्लियर है। नेक्स्ट सक्सेस के लिए यही सेम स्टेप करना है। पहले आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालना है सक्सेस के लिए। तो सक्सेस के लिए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, देखो तो सक्सेस में टोटल यहाँ पे लेटर्स हैं कितने, 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। लेकिन डिवाइड भी तो करना है, क्योंकि एस यहाँ पे 3 बार रिपीट हुआ है तो डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। सी यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ है तो डिवाइड बाई कितना, 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट में से हम माइनस कर देंगे वॉवेल्स टुगेदर वाली कंडीशन को। तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर। तो वॉवेल्स टुगेदर की कंडीशन को अगर हम देखें तो यहाँ पे यू एंड ई को साथ में रखना पड़ेगा। यू एंड ई को हम साथ में रखेंगे, दैट मीन्स एक यूनिट काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 यानी कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इनटू 2 वॉवेल्स हैं तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल।
ठीक है। और साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा कुछ रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो एस रिपीट हो रहा है कितनी बार, 3 बार, तो डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। और सी रिपीट हो रहा है 2 बार, तो डिवाइड बाई कितना, 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। कौन सी कंडीशन के साथ, वॉवेल्स आर नेबर टुगेदर। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला गया है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन द लेटर ऑफ वर्ड पोस्टर बी अरेंज्ड सो दैट वॉवेल्स डोंट कम टुगेदर। यानी कि हमें पोस्टर को अरेंज करना है और इस तरीके से अरेंज करना है कि वॉवेल्स जो हैं वो साथ में नहीं है। ये कंडीशन यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। तो कैसे करेंगे, तो पहले हम टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालेंगे पोस्टर के लिए। तो देखो कितने यहाँ पे लेटर्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट पोस्टर के लिए। और यहाँ पे कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो रिपीट हो रहा है। पी भी एक ही बार है, ओ एक बार है, जितने भी लेटर्स हैं वो सब एक बार है। तो इसको माइनस करेंगे किससे, वॉवेल्स कम्स टुगेदर के कंडीशन से। तो वॉवेल कितने यहाँ पे, तो ओ है और ई है, तो 2 वॉवेल्स हैं। तो 2 वॉवेल्स हैं तो इन दोनों को एक यूनिट काउंट करना है। ठीक है, तो काउंट करो, 1 2 3 4 एंड 5। तो क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल इनटू 2 वॉवेल्स हैं तो उसके लिए कितना, 2 फैक्टोरियल। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कंडीशन ये लगा दिया गया है, वॉवेल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेस। ठीक है, वॉवेल्स जो है वो हमेशा इवन प्लेस पे आएंगे। ठीक है, तो वॉवेल्स अगर हमेशा इवन प्लेस पे आएंगे तो कैसे क्या करना है, देखो लखनऊ की मैं बात करूं, यहाँ पे लखनऊ में टोटल यहाँ पे कितने इवन प्लेस हैं देखना पड़ेगा। तो एक तो ये इवन प्लेस है 2nd नंबर का, ये 4th नंबर का और ये 6th नंबर का। तो यहाँ पे 3 इवन प्लेस है, लेकिन वॉवेल्स कितने हैं, 2। तो वॉवेल्स जो है ये 3 में से किसी 2 इवन प्लेस पे आएंगे ना। जैसे कि मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि ये जो 2nd वाला प्लेस है यहाँ पे यू हो, और जो यहाँ 4th वाला प्लेस है यहाँ पे वो हो, या फिर क्या इनका इंटरचेंज, ऐसा भी तो हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि 2nd वाले प्लेस पे यू हो और यहाँ पे जो 3rd प्लेस है, 3rd इवन प्लेस है ना, वहाँ पे ओ हो, या फिर इनका इंटरचेंज, ऐसा भी पॉसिबल है ना। वॉवेल्स को हमें लेना है इवन प्लेस पे। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो फर्स्ट इवन प्लेस है वहाँ पे हम रखते हैं यू को, और जो यहाँ पे लास्ट इवन प्लेस है वहाँ पे रखते हैं किसको, ओ को, या फिर इनका इंटरचेंज। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, तो 2 2 4 और 2 6, यानी टोटल 6 अरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, अब क्या है, फिर से वही बात है कि इस तरीके से बार बार हम अरेंज करके नहीं देखेंगे, क्योंकि इस तरीके से अरेंज करने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। यहाँ पे तो फिर भी 3 इवन प्लेस था, 2 वॉवेल्स था तो कर लिया हमने, लेकिन अगर 4 इवन प्लेस हो, है ना, 2 वॉवेल्स हो, तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा इस तरीके से करना। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूले का। फॉर्मूले का अप्लाई कैसे करेंगे, देखिएगा कि नंबर ऑफ इवन प्लेस कितने हैं, 3, और वॉवेल्स कितने हैं, 2। तो क्या हो जाएगा, 3p2। आप 3p2 को सॉल्व करोगे तो भी 6 ही आएगा। देखो कैसे, अभी हमने फॉर्मूला लिखाया था 3p2 का, यानी npr का, n फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर, यानी 3 - 2 यानी कि 1 फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा ये, तो 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, और 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 यानी कितना, 6। तो हमने निकाल के भी देखा तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो पॉसिबल थे वो कितने थे, 6, और यहाँ भी कितना आ रहा है, 6। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ वॉवेल्स को अरेंज किए हैं। अभी तक यहाँ तक हमने सिर्फ किसको अरेंज किया है, वॉवेल्स को। अभी कॉन्सोनेंट को अरेंज करना बाकी है। अब लखनऊ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो लखनऊ में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस है ना। तो 7 प्लेस में 3 इवन प्लेस है, ओके, बट तीनों इवन प्लेस पे वॉवेल्स तो आएंगे नहीं। तीनों इवन प्लेस में से किसी 2 प्लेस पे वॉवेल आएंगे, यानी एक प्लेस हमेशा खाली रहेगा। तो अगर मैं बात करूं कि ऑड प्लेस, तो देखो ये ऑड प्लेस है, ये भी ऑड प्लेस है, ये भी ऑड प्लेस है, ये भी ऑड प्लेस है, यानी कि 4 ऑड प्लेस हो गए, है ना। और एक और प्लेस जो जहां पे वॉवेल्स नहीं आएगा वो भी खाली रहेगा, यानी कि टोटल कितने प्लेस बच गए हैं, 5। और कॉन्सोनेंट भी यहाँ पे कितने हैं, 5।
तो 5 प्लेस पे 5 कॉन्सोनेंट कितने तरीके से आएंगे, तो भाई 5 फैक्टोरियल तरीके से आएंगे, सिंपल सी बात। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं कि इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन में कंडीशन क्या थी, वॉवेल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेस। वॉवेल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेस का मतलब कि वॉवेल्स जो है वो हमेशा इवन प्लेस पे आएंगे। तो इवन प्लेस कितने हैं, 3, वॉवेल्स कितने हैं, 2, तो क्या हो जाएगा 3p2, 3p2। लेकिन 3p2 तरीके से आप सिर्फ और सिर्फ 2 वॉवेल्स को अरेंज कर रहे हो, यानी कि 5 कॉन्सोनेंट को अरेंज करना अभी बाकी है। और 5 कॉन्सोनेंट को हम अरेंज करेंगे किस तरीके से, 5 फैक्टोरियल तरीके से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 × 5 फैक्टोरियल, सिंपल सी बात है। अगर मैं यहाँ पे सक्सेस में बात करूँ तो सक्सेस में कितने इवन प्लेस हैं, तो यहाँ पे 1, 2 एंड 3, 3 इवन प्लेस हैं। और वॉवेल्स कितने हैं, वॉवेल्स हैं 2, तो 3 इवन प्लेस 2 वॉवेल्स हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3p2। ठीक है, 3p2। लेकिन 3p2 हमने सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लिया है, 2 वॉवेल्स के लिए लिया है, यानी कि 5 कॉन्सोनेंट को अरेंज करना बाकी है। और 5 कॉन्सोनेंट को हम अरेंज करेंगे कितने तरीके से, 5 फैक्टोरियल से। ठीक है, लेकिन ये भी देखना है यहाँ पे कि कोई भी लेटर रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एस रिपीट हो रहा है कितनी बार, 3 बार, तो डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। सी रिपीट हो रहा है 2 बार, तो डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा अब बात यह है कि सर अगर वॉवेल्स रिपीट हो तो वॉवेल्स रिपीट हो फिर भी डिवाइड करना है। देखो रिपीट अगर वॉवेल्स हो या कॉन्सोनेंट हो, कोई भी हो, आपको डिवाइड तो करना ही है, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स 3, 5, 7, 9 only while repetition of digit is not restricted। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, देखो क्या बोला गया यहाँ पे, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, यानी कितने डिजिट्स का नंबर बनाना है, हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। लेकिन कंडीशन क्या है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि आप रिपीट कर सकते हो डिजिट्स को। तो मैं बात करूं यहाँ पे कि टोटल डिजिट्स जो दिए हुए हैं जो हमें इस्तेमाल में लाने हैं वो है 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स जो हमें दिया हुआ है कितना है, 4। तो मैं बात करूं यहाँ पे पहले प्लेस को फिल करने के लिए टोटल हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, 4। और सेकेंड प्लेस को फिल करने के लिए भी 4 है, क्योंकि हम रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड प्लेस को भी फिल करने के लिए 4 ऑप्शन है, और फोर्थ प्लेस को फिल करने के लिए भी हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 × 4 × 4 × 4, यानी 4⁴। क्लियर है, लेकिन यहीं पे अगर ये बोला जाए कि व्हाइल रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि रिपीटेशन पॉसिबल नहीं हो। ठीक है, अगर रिपीटेशन अलाउ है तो हमारा आंसर हो जाएगा 4⁴। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, डिजिट्स को आप रिपीट नहीं कर सकते हो, तो आप क्या बोलोगे कि पहले प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 4 डिजिट है, यानी 4 ऑप्शन है, लेकिन 4 में से किसी एक का इस्तेमाल कर लिया तो नेक्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 3 ही ऑप्शन बचेंगे। फिर नेक्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन बचेंगे, और लास्ट प्लेस को फिल करने के लिए 1 ऑप्शन बचेगा। तो इस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 3 × 2 6 × 4, कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो ये डिफरेंस है रिपीटेशन अलाउ और रिपीटेशन नॉट अलाउ। ठीक है, यहाँ पे हमने रिपीटेशन अलाउ नहीं किया है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने रिपीटेशन अलाउ कर दिया है। ठीक है, बोला गया है व्हाइल रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, अगर रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा तो यहाँ पे 4⁴ होगा, और रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर कितना जाएगा 24। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ बोला गया है how many numbers between 99 and 1000 can be formed with the digits 0, 1, 2, 3, 4 and 5। अब यहाँ पे एक डाउट आएगा मन में कि सर यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ और नॉट अलाउ के बारे में तो बोला ही नहीं गया। देखो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला जाए दैट मीन्स रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा दैट मीन्स रिपीटेशन नॉट अलाउड, और जब क्वेश्चन में बोलेगा रिपीटेशन अलाउ करने के लिए तो ही हमें अलाउ करना है। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में क्लियरली इस चीज को लिख दिया गया था कि व्हाइल रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, यानी कि ये बोल रहा है कि आप रिपीट कर सकते हो, बट यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा है दैट मीन्स हमें रिपीट नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं दिया हो दैट मीन्स रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा।
चलिए बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की। तो बोला गया हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 99 एंड 1000 कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स 0 1 2 3 4 एंड 5। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ। तो ऐसा है कि भाई 99 और 1000 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे ना वो 3 डिजिट्स नंबर होंगे। अब 99 से ऊपर जाओगे तो 100 आएगा, 100 3 डिजिट्स नंबर होगा। 1000 से नीचे आओगे 999 आएगा, तो वो भी 3 डिजिट नंबर होगा। यानी कि हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। लेकिन 3 डिजिट का नंबर बनाने के लिए हमें जिन डिजिट्स का इस्तेमाल करना है वो है 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि जिन डिजिट्स का हमें इस्तेमाल करना है उसमें 0 भी है, और पहले प्लेस पे 0 रखते ही ये नंबर 3 डिजिट का नहीं बनेगा, वो 2 डिजिट का बन जाएगा। ठीक है, तो पहले प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास टोटल ऑप्शन जो अवेलेबल है वो कितने हैं? 5। ठीक है, क्योंकि पहले प्लेस पे हम यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 इनमें से किसी एक को फिल कर सकते हैं, 0 फिल नहीं कर सकते। तो ये हमें समझ में आ गया कि पहले प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 5। ठीक है, दूसरे प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है? तो अगेन 5। कैसे अगेन 5 होगा? तो भाई जो नॉन जीरो नंबर्स थे, वो कितने थे? 5 थे, 1 2 3 4 5। और 5 में से एक का इस्तेमाल हमने पहले प्लेस पे कर लिया तो 4 बचे, और 0 अब आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा सेकेंड प्लेस के लिए, तो अगेन हमारे पास कितने ऑप्शन बचेंगे? 5। और इस तरीके से थर्ड प्लेस की मैं बात करूं तो थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन बचे? 4। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो पॉसिबल है वो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5 25 इंटू 4, यानी क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 100। राइट, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स जो हम बना सकते हैं वो कितने बना सकते हैं यहाँ पे? 100। क्लियर है? अगर इसी क्वेश्चन में ये बोल देता कि रिपीट आप कर सकते हो, यू कैन रिपीट द डिजिट्स, तो हम कैसे करेंगे? तो देखो, अगर रिपीट करने को बोल देगा तो हम क्या बोलेंगे कि अच्छा, पहले प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 5 ही ऑप्शन होंगे। अगर आप रिपीट करो तो भी आप पहले प्लेस पे 0 तो नहीं रह सकते। तो अगर रिपीट करने को बोल देगा तो भी पहले प्लेस को फिल करने के लिए हमारे 5 ऑप्शन होंगे। हाँ, सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 6 ऑप्शन होंगे, और थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए भी 6 ऑप्शन होंगे, क्योंकि आप डिजिट्स को रिपीट कर सकते हो। तो इस कंडीशन में आंसर होगा 6 इंटू 6 यानी 36 इंटू 5 यानी कितना हो जाएगा? 180। तो अगर रिपीटेशन अलाउ करेगा तो हमारा आंसर होगा 180, बट अगर नॉट अलाउ होगा तो आंसर कितना होगा? 100। मैं फिर से इस चीज़ को बता दूं आप लोग को कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है दैट मीन्स रिपीटेशन नॉट अलाउड। क्वेश्चन में अगर बोला है रिपीटेशन अलाउ करने के लिए तो ही हमें रिपीटेशन को अलाउ करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोला गया? हाउ मेनी 6 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म बाय द डिजिट्स 2 3 4 5 6 एंड 8। और यहाँ पे 2 कंडीशन है। पहले कंडीशन है ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, और दूसरी कंडीशन ये है कि एवरी नंबर इज ग्रेटर देन 4 लाख। ठीक है, तो 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन को देख लेते हैं। तो पहली कंडीशन की मैं बात करूं तो पहली कंडीशन में ये बोल रहा है कि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 2। भाई डिविजिबल बाय 2 रूल क्या होता है? डिविजिबल बाय 2 का रूल ये होता है कि नंबर की यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे 6 डिजिट का नंबर बनाना है, राइट? तो 1 2 3 4 5 एंड 6, हमें यहाँ पे 6 डिजिट का नंबर बनाना है, और हर एक नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा वो इवन होना चाहिए, क्योंकि तभी तो वो 2 से डिवाइड हो पाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को पढ़ते ही हमें समझ में आ गया कि जो डिजिट्स हमें दी गई हैं कौन कौन सी दी गई हैं? 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 4 है, 5 है, 6 है और 8 है। इन सब का इस्तेमाल हम लास्ट प्लेस के लिए नहीं कर सकते हैं। लास्ट प्लेस के लिए हम सिर्फ जो इवेंट डिजिट्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इवेंट डिजिट्स कौन कौन सी हैं? तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है ना। तो लास्ट प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है? तो लास्ट प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन क्या है कि चारों का इस्तेमाल एक साथ तो नहीं कर सकते ना, 4 में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे, है ना। बाकी 3 तो इधर ही आएंगे ना, बाकी 3 इधर ही आएंगे, है ना। तो देखो लास्ट प्लेस को फिल करने के लिए 4 ऑप्शन अवेलेबल है, ओके। और बाकी 3 और साथ में 2 और जो और बच गए हैं, यानी कि टोटल बच गए हैं कितने? 5।
5 डिजिट्स बच गई हैं और हमारे सामने प्लेसेस भी कितने हैं, हमारे सामने प्लेसेस भी 5 हैं। तो 5 डिजिट्स को इन 5 प्लेसेस पे अरेंज कर सकते हैं कितने तरीके से, 5 फैक्टोरियल तरीके से। 5 डिजिट्स 5 प्लेस अरेंज कर सकते हैं कितने तरीके से, 5 फैक्टोरियल तरीके से, और इनटू 4। तो ये होगा हमारा आंसर। आई थिंक इतना क्लियर है। फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं इस चीज को। देखो क्या बोला गया है यहाँ पे कि 6 डिजिट का नंबर बनाना है, ओके, और हर एक नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि लास्ट प्लेस पे आएगा इवन नंबर। जो डिजिट्स हमें दी गई हैं उसमें इवन नंबर कितने हैं, 4, तो लास्ट प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन बचे, 4। अब चारों के चार एक साथ तो नहीं आएंगे लास्ट प्लेस पे, चारों में से कोई एक आएगा, यानी 3 बच गए। 3 जो इवन नंबर इवन डिजिट्स बच गई हैं, और बाकी 2 जो ऑड बची हुई हैं, यानी कि 5, और यहाँ पे जो प्लेस और फिल करने बाकी हैं वो भी 5 है। तो 5 जो डिजिट्स बच गई हैं और 5 प्लेस जो बच गए हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होगा वो क्या होगा, 5 फैक्टोरियल, और इंटू 4, ये हमारा आंसर होगा। सेकेंड जो है, सेकेंड क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो कंडीशन है सेकेंड, बोला गया एवरी नंबर इज ग्रेटर देन 4 लाख। हर एक नंबर जो यहाँ पे दिख रहा है वो 4 लाख से बड़ा होना चाहिए। इस तरीके से आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो 4 लाख की अगर मैं बात करूँ तो 4 लाख जो है ना वो एक 6 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपको 6 डिजिट नंबर बनाना है, ओके, और हर एक नंबर 4 लाख से बड़ा होना चाहिए। तो हर एक नंबर 4 लाख से बड़ा कब होगा, जब यहाँ पे पहले प्लेस पे जो डिजिट होगी वो 4 या फिर 4 से बड़ी होगी। अगर पहले प्लेस पे 4 से छोटी डिजिट आ जाएगी तो ये नंबर 4 लाख से बड़ा नहीं हो पाएगा। तो पहले प्लेस को फिल हम कर सकते हैं कितने तरीके से, तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि हमें डिजिट्स कौन कौन सी दी गई हैं। तो हमें दी गई हैं 2 3 4 5 6 एंड 8। तो हमें 4 से छोटी डिजिट्स यहाँ पहले प्लेस पे नहीं लेनी है। तो पहले प्लेस पे हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, यानी कि हमारे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, 4। तो पहले प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास टोटल ऑप्शन जो अवेलेबल है वो है 4, और बाकी कितने प्लेस बच गए, 5, और बाकी जो डिजिट्स बच जाएंगी। अब देखो फिर से वही बात है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, चारों का इस्तेमाल एक साथ तो नहीं कर सकते, चारों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे, बाकी बच जाएंगे 3। तो बाकी 3 कहाँ पे आएंगे, बाकी 3 आएंगे इधर इस साइड आएंगे, और उनके साथ जो 2 ऑड नंबर है वो भी तो आएंगे, यानी कि 5। अगेन 5 डिजिट को इन 5 प्लेस पे अरेंज कर सकते हैं कितने तरीके से, 5 फैक्टोरियल तरीके से, और इनटू कितना, 4। तो यहाँ पे आंसर हमारा होगा 4 × 5 फैक्टोरियल। दोनों कंडीशन का जो आंसर है वो सेम है। आंसर क्या है, दोनों कंडीशन का सेम है, बट किस तरीके से हमने निकाला ये आपको सीखना है। आई थिंक इतना क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ओनली कॉन्सोनेंट्स बट ईच ओनली वंस। ठीक है, यानी कि हमें 3 लेटर का वर्ड बनाना है, ठीक है, 3 लेटर का हमें वर्ड बनाना है, और सिर्फ किसका यूज करना है, कॉन्सोनेंट्स का, ठीक है, सिर्फ कॉन्सोनेंट्स का यूज करना है, और बोला है सिर्फ एक बार, ठीक है। तो देखिए टोटल लेटर्स कितने होते हैं, 26, 5 क्या हो गए वॉल्स, तो बचे कितने, 21, ठीक है। 21 कॉन्सोनेंट्स का यूज करना है, यानी कि टोटल हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो कितने हैं, 21 है। लेकिन हमें जो वर्ड बनाना है वो सिर्फ 3 लेटर्स का होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, तो यहां पे मैं बात करूं कि पहले प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास ऑप्शन कितने अवेलेबल हैं, यहाँ पे 21 कॉन्सोनेंट्स में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 21 में से किसी एक का इस्तेमाल कर लिया तो सेकेंड प्लेस के लिए आपके पास ऑप्शन बचेंगे कितने, 20, और थर्ड प्लेस के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे, 19। तो आपका आंसर क्या होगा, 21 × 20 × 19, ये होगा आपका आंसर। क्लियर है, ठीक है, सिंपल सी बात है। हमारे पास टोटल ऑप्शन जो अवेलेबल थे वो कितने थे, वो थे 21, और हमें जो लेटर्स लेने हैं वो 3 लेने हैं। तो 3 प्लेस को फिल करने के लिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो पॉसिबल होंगे वो क्या होंगे, 21 × 20 × 19। और यहाँ पे ना आप चाहो तो देखो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे क्या है कि हम लॉजिक से क्वेश्चन कर रहे हैं, आप चाहो तो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। आपके पास टोटल ऑप्शन जो अवेलेबल है कितने हैं, 21।
आपको क्या करना है, किसी 3 को अरेंज करना है ना, तो आप ऐसा कर लो 21p3। टोटल ऑप्शन जो अवेलेबल है वो 21 है। जितने लीटर का हमें वर्ड बनाना है वो कितना है, 3 है, तो 21p3 इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 21 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 21 माइनस 3, तो 21 माइनस 3 यानी कितना, 18 फैक्टोरियल। और अभी हमने एनपीआर को सॉल्व करना सीखा था, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 21 फैक्टोरियल को 21 इंटू 20 इंटू 19 इतना लिख सकता हूँ। इसके आगे मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इसके आगे आएगा 18 फैक्टोरियल और नीचे भी क्या है 18 फैक्टोरियल, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आप सेम आंसर आ रहा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला गया। इफ अ लाइसेंस प्लेट हैज टू बी मेड वेयर द फर्स्ट 4 places are number from 0 to 9 and the last 2 letters are made from alphabets A to F, how many different license plate are possible where the repetition of any letter or number is not allowed। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो लाइसेंस प्लेट हमें बनाना है वो किस तरीके का बनाना है कि यहाँ पे फर्स्ट 4 प्लेस पे तो आएंगे नंबर 0 से लेके 9 तक, और लास्ट 2 प्लेस पे क्या आएंगे, लेटर। ठीक है, लास्ट 2 प्लेस पे आएंगे लेटर। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। अब शुरू के 4 प्लेस की मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएंगे, यहाँ पे आएंगे नंबर्स, और नंबर्स कहां से कहां तक लेना है, तो 0 से लेकर 9 के बीच में लेना है। तो 0 से लेकर अगर मैं 9 के बीच में देखूं तो यहाँ पे टोटल कितनी डिजिट्स होती हैं, 10। भाई 0 भी इंक्लूड करना है यहाँ पे, क्योंकि आपने देखा होगा गाड़ी के जो नंबर्स होते हैं उसमें आगे 0 लगा होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि चूंकि शुरू के 4 प्लेस पे नंबर आएंगे, तो यहाँ पे पहले प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है, 10। दूसरे प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है, 9। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिपीट नहीं करना है, यहाँ पे क्लियरली बोला है कि लेटर्स एंड नंबर है ना इज नॉट अलाउड, इनको अलाउ रिपीट नहीं करना है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, राइट। ओके, थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन होगा, 8, एंड फोर्थ प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन होगा, 7। तो इस तरीके से हम शुरू के 4 प्लेसेस को फिल कर पाएंगे, लेकिन आखिरी 2 प्लेस को फिल करना है किसके साथ, लेटर्स के साथ, और जो यहाँ पे आएंगे वो ए से लेके एफ तक होना चाहिए। तो ए बी सी डी ई एंड एफ, इनमें से किसी एक का इस्तेमाल कर सकता हूं। तो ये टोटल यहाँ पे कितने लेटर्स दिख रहे हैं, 6। अब 6 का इस्तेमाल एक साथ तो नहीं कर सकते, 6 में से किसी 2 का इस्तेमाल करना है ना। तो चलो यहाँ पे मैं बात करूं कि एक प्लेस को फिल करने के लिए 6 ऑप्शन है, तो दूसरे प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन होंगे, 5। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। सिंपल सी बात है। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करते ही आपका आंसर आ जाएगा। या फिर यहां पे चाहो तो आप फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे, देखो शुरू के 4 प्लेस को फिल करने के लिए, शुरू के 4 प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, 10। तो आप ऐसा कर लो 10p4 कर लो, और आखिरी के 2 प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है, 6। तो इसके लिए क्या कर लो, 6p2 कर लो, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपका सेम आंसर आएगा, 10p4 इंटू 6p2। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की, कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब अभी हमने बता दिया है आपको, कॉम्बिनेशन मतलब होता है सिलेक्शन। चीजों को हमें क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, दैट मीन्स वहां पे क्या अप्लाई करना है, कॉम्बिनेशन। सिंपल सी बात है। कॉम्बिनेशन में एक चीज का ध्यान रखना है कि जहां भी कॉम्बिनेशन में और का यूज होगा वहां पे प्लस करोगे, और जहां पे एंड का यूज होगा वहां पे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। ये सिंपल से 2 पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। और का मतलब एडिशन, एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन, इतना सा ध्यान रखना है। इसको किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए कॉम्बिनेशन में एक चीज का और ध्यान रखना है, कॉम्बिनेशन में जो फॉर्मूला होता है वो एनसीआर होता है। एनसीआर क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, पढ़ा था हमने। और एन सी आर इजकल टू एन सी एन माइनस आर, कहने का मतलब ये है कि 10C3 और 10C7 दोनों क्या है, बराबर होंगे।
ठीक है, आपको 10c3 सॉल्व करना है, आप उसकी जगह पे 10c7 भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो कैसे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 10c3 की तो क्या होगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस 3 यानी कि 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 10c7 को सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस 7 यानी कि 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, तो है ना दोनों बराबर। तो इस चीज़ को याद रखना है, ये कभी कभी हमें क्वेश्चन में अप्लाई करने को मिल सकता है कि एन सी आर इजक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ऐसा होता है। ठीक है, यानी कहीं 10c7 सॉल्व करना है तो आप 10c3 कर सकते हो सॉल्व। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो बोला गया है देयर आर 10 पीपल इन ए पार्टी। एक पार्टी में कितने लोग हैं, 2 लोग, सॉरी 10 लोग हैं। फिर बोला गया इफ ईच वन शेक हैंड विद अदर एग्जैक्टली वन, यानी एक आदमी दूसरे से सिर्फ एक बार हाथ मिलाएगा। तो बोला गया फाइंड टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स, यानी कि टोटल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। अब देखो क्या है ना कि एक बार हाथ मिलाने के लिए आपको कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, तो एक बार हाथ मिलाने के लिए हमें 2 लोग की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, हमें 2 लोग की रिक्वायरमेंट होगी एक बार हाथ मिलाने के लिए, और पार्टी में लोग कितने हैं, 10। तो 10 लोगों की पार्टी चल रही है, तो हमें क्या करना होगा कि 2-2 लोगों को सेलेक्ट करना होगा हाथ मिलाने के लिए। ठीक है, तो 10 लोगों की पार्टी चल रही है, इसमें से 2 को सेलेक्ट करेंगे तो एक बार हाथ मिलाया जाएगा। तो जितनी बार हम 2-2 सेलेक्ट करेंगे उतने नंबर ऑफ हैंडशेक होंगे यहाँ पे। तो आपको अभी फॉर्मूला लिखाया था एनसीआर का, तो उसकी हेल्प से हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि टोटल जो लोग हैं वो 2 हैं। सेलेक्ट कितने को करना है, 2 को करना है, यानी कि सिंपल सा हमारा आंसर हो जाएगा 10c2। 10c2, 10 में से हमें किसको सेलेक्ट करना है, 2 को। 10c2 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो अभी एनसीआर को हमने सॉल्व करना शुरू में सिखाया था, तो यहाँ पर जाएगा 10 इंटू 9, 10 इंटू 9 इंटू क्या आएगा आगे 8 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल वो कैंसिल हो जाएगा। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 8 फैक्टोरियल। ठीक है, आप चाहो तो नहीं भी लिखोगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा क्यों, क्योंकि 10 माइनस 2 नीचे आएगा 8 फैक्टोरियल इंटू क्या आएगा 2 फैक्टोरियल यानी 2 होता है, तो 8 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गया। तो आप इस चीज़ को चाहो तो ना लिखो, ज़्यादा अच्छा है। और ये कितना हो गया 5, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 45। क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि इफ नंबर ऑफ हैंड शेक इज इक्वल टू 66 फाइंड द नंबर ऑफ पीपल। अभी जो क्वेश्चन हमने अभी किया है उसका जस्ट अपोजिट है कि भाई 66 टाइम्स हाथ मिलाए जा रहे हैं तो पार्टी में कितने लोग होंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे n की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन एक बार हाथ मिलाने के लिए 2 लोग की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो मान लेते हैं NC2। टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द पार्टी इज n, राइट। और एक बार हाथ मिलाने के लिए 2 लोग को सेलेक्ट करना, तो NC2। अब NC2 की जो वैल्यू आएगी ना वो 66 आएगी, ऐसा बोला है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको जरा ओपन करते हैं n फैक्टोरियल को, तो क्या हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, और चाहूँ तो मैं यहाँ पे फैक्टोरियल लगा सकता हूँ यहीं पे अगर मुझे रोकना है तो। और ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे नीचे दिख रहा है n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल हो गया कैंसिल हो। तो क्या बचा n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, कितना होगा 2, और इज इक्वल टू क्या चल रहा है यहाँ पे देखो 66, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 66। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 132, 66 इंटू 2 132, तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 132 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो भाई 132 के 2 फैक्टर करने होंगे, 12 और 11। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा 12 प्लस में होगा और 11 माइनस में होगा। ये चीज़ें हम इनइक्वालिटी के अंदर सीखेंगे कि डायरेक्ट कैसे फैक्टर निकालते हैं, राइट। फिलहाल n की 2 वैल्यू होगी 12 और 11। अब n क्या था, नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ पीपल, तो नंबर ऑफ पीपल निगेटिव तो पॉसिबल है नहीं ना, -11 तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे हमारा आंसर कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, यानी कि नंबर ऑफ पीपल कितने हो जाएंगे 12। अब इसको करने का एक और तरीका है, उसको आप शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हो। कैसे, देखो सिंपल सी बात है ना कि जब भी आपको
नंबर ऑफ हैंड्स एक पता हो तो उसको कर देना डबल, उसको क्या कर देना, डबल। ठीक है, नंबर ऑफ हैंड्स एक पता है तो उसको कर दिया हमने डबल, और डबल करने के बाद जो नंबर आएगा ना उसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर पता करना जो उससे बड़ा हो, यानी 132 से ऊपर, 132 से ऊपर नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 144 है, किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, यानी हमारा आंसर 12। सिंपल सी बात है, क्लियर है। अगर इसी कॉन्सेप्ट को प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई करें तो यहाँ पे कितना आया था, 45 आया था ना, तो 45 इंटू 2 यानी कितना हो गया, 90। अब 90 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर जो 90 से ऊपर है तो वो क्या है, 90 से ऊपर 100 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर होता है, 10 स्क्वायर होता है ना। तो पार्टी में कितने लोग थे, 10 लोग थे कि नहीं थे। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ बोला गया आउट ऑफ 17 प्लेयर्स देयर आर 5 बॉलर्स, फाइंड द नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग ए टीम ऑफ 11 प्लेयर्स विच इज 2 बॉलर्स। ठीक है, यानी हमारे पास कितने प्लेयर्स हैं, टोटल 17 प्लेयर्स हैं, और इसमें 5 क्या है, बॉलर्स हैं, 5 क्या है, बॉलर्स हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर इसमें 5 बॉलर्स हैं तो बाकी 12 क्या होंगे, बैट्समैन होंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है ना, हमें 11 प्लेयर्स की एक टीम सेलेक्ट करनी है। अच्छा, यहाँ पे ऑलराउंडर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लेना है, ठीक है, या तो बॉलर या फिर बैट्समैन। हमें एक टीम सेलेक्ट करनी है, कितने प्लेयर्स की, 11 प्लेयर्स की, जिसमें बॉलर कितने होने चाहिए, जिसमें बॉलर होने चाहिए 2। तो अगर बॉलर 2 होंगे तो बैट्समैन कितने होंगे, 9। ठीक है, अब देखो हमें 11 प्लेयर की टीम को सेलेक्ट करना है तो उसमें बॉलर होने चाहिए 2। जो 2 बॉलर आएंगे वो आउट ऑफ 5 ही आएंगे ना, जो 2 बॉलर आएंगे वो आउट ऑफ 5 आएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, 5C2, 5 में से 2 को सेलेक्ट करना है, दैट मीन्स 5C2। और बैट्समैन जो है वो 9 है, वो आएंगे कितने में से, 12 में से। तो 12 में से 9 को सेलेक्ट करना है तो 12C क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, अब देखो क्या है ना, इनके बीच में और लग रहा है या एंड लग रहा है, दैट मीन्स हमें 2 बॉलर्स और 9 बैट्समैन लेना है, या फिर 2 बॉलर्स एंड 9 बैट्समैन लेना है। ठीक है, तो एंड लग रहा है तभी तो 11 प्लेयर की टीम बनेगी, तो एंड लग रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी मैंने बताया था, और होगा तो प्लस, एंड होगा तो मल्टीप्लाई। 5 से 2 को सॉल्व करोगे तो 5 से 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 5 इंटू 4 करोगे, आगे 3 फैक्टोरियल आएगा, तो डिफरेंस से भी 3 फैक्टोरियल क्रिएट होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 2 इंटू 12C9 क्या हो जाएगा, 12 इंटू 11 इंटू 10, आगे 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे बचेगा 12 माइनस 9 यानी 3 फैक्टोरियल, यानी कितना हो जाएगा, 6। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2, ये हो गया आपका 2। तो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 10 100, और 22, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 2200। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए कमिटी ऑफ 3 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 5 मेल्स एंड 4 फीमेल्स। यानी 3 मेंबर की हमें एक कमिटी बनानी है आउट ऑफ 5 मेल एंड 4 फीमेल। फाइंड हाउ मेनी कमिटीज कैन बी फॉर्म्ड कंसिस्टिंग ऑफ 2 मेल एंड 1 फीमेल। ठीक है, तो कंडीशन के साथ यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई आपको एक 3 मेंबर की कमेटी बनानी है, लेकिन जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है वो 5 मेल हैं और 4 फीमेल हैं। कमेटी में होने चाहिए कितने मेल, 2 मेल। तो कमेटी में जो 2 मेल आएंगे वो आउट ऑफ 5 ही तो आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में 5 मेल दिया है। तो 2 मेल आएंगे आउट ऑफ 5 यानी कि 5C2, एंड 1 फीमेल हमें लेना है आउट ऑफ 4 फीमेल है ना, तो 4C1। और क्लियरली यहाँ पे बीच में एंड लिखा हुआ है, तो एंड का मतलब मल्टीप्लाई। 5C2 सॉल्व करोगे 10 आएगा, 4C1 आता है 4, NC1 n होता है। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैंने दिखाए थे आप लोग को, तो वो याद करना है। तो 10 इंटू 4 यानी क्या हो जाएगा, 40। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, बस कंडीशन चेंज है। क्वेश्चन सेम है, बस कंडीशन चेंज है। हमें 3 मेंबर की ही कमेटी बनानी है, 5 मेल है 4 फीमेल है, बट कंडीशन में बोला गया नॉन फीमेल इन द कमिटी। कमिटी में कोई भी फीमेल नहीं चाहिए। तो कमिटी में कोई भी फीमेल नहीं चाहिए, मतलब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ मेल। तो कमिटी बनानी है 3 मेंबर्स की, यानी कि हमें तीनों लेने पड़ेंगे मेल, और मेल है कितने, 5, तो 5C3, सिंपल सी बात है।
और 5C3 क्या हो जाएगा 10। ठीक है, 5C3 आप सॉल्व करोगे कितना आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट एक और कंडीशन है इसी क्वेश्चन के अंदर, बोला गया एटलीस्ट वन फीमेल इन द कमिटी। एटलीस्ट वन फीमेल इन द कमिटी का मतलब क्या होता है वो समझो। यानी कमिटी में एक तो फीमेल होनी ही चाहिए। अगर एक फीमेल होंगी तो साथ में 2 मेल भी होंगे, 3 मेंबर की कमिटी बनानी है तो एक फीमेल एंड 2 मेल ऐसा हो सकता है, या फिर यानी और भाई एटलीस्ट वन फीमेल बोला है, आप 2 फीमेल भी ले सकते हो। 2 फीमेल लोगे तो साथ में 1 मेल लेना पड़ेगा, या फिर आप क्या ले सकते हो, आप तीनों फीमेल ले सकते हो। एटलीस्ट वन फीमेल मतलब एक तो होना ही चाहिए, 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 ले सकते हो, ऐसी 3 कंडीशन बन रही है। जब हम 1 फीमेल लेंगे तो फीमेल है कितनी 4, तो 4 में से एक लेना है तो 4C1, और 2 मेल लेना है तो मेल है कितने टोटल यहाँ पे जो अवेलेबल है वो कितने 5, यानी कि 5C2, और बीच में लगा है एंड तो ये क्या करोगे मल्टीप्लाई। फिर है और, तो और मतलब प्लस 2 फीमेल लेना है, 2 फीमेल लेना है आउट ऑफ 4 यानी कि 4C2 इंटू 1 मेल लेना है आउट ऑफ 5 यानी 5C1, और यानी कि प्लस 3 फीमेल लेना है आउट ऑफ 4 यानी कि 4C3। इसको हमें सॉल्व करना होगा तो 4C1 कितना होता है 4, 5C2 होगा 10, ठीक है, प्लस 4C2 क्या हो जाएगा 4C2 हो जाएगा 6 इंटू 5C1 हो जाएगा 5 प्लस 4C3 हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 40 प्लस 30 प्लस 4 यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका 74। आंसर हो जाएगा आपका 74। इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक क्वेश्चन हैज 2 पार्ट, एक क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी ईच कंटेनिंग 8 क्वेश्चन, यानी कि दोनों पार्ट में 8-8 क्वेश्चन है। If the students has choose 6 from part A and 5 questions from part B, in how many way can he choose the questions? सिंपल सा है, 2 पार्ट हैं पार्ट ए और पार्ट बी, और दोनों पार्ट में टोटल कितने क्वेश्चन हैं 8 क्वेश्चन हैं। वो क्या चाहता है स्टूडेंट्स कि वो चाहता है 6 क्वेश्चन चूज करना पार्ट ए से, तो हमें 8 में से 6 लेना है तो 8C6 एंड लगा हुआ है यहाँ पे देखो, तो एंड यानी कि मल्टीप्लाई, और पार्ट बी में से 5 लेना है यानी कि 8C5। सिंपल, इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे जाएगा 8 इंटू 7, आगे 6 फैक्टोरियल आएगा तो वो नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, और 8 माइनस 6 नहीं यानी कि नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 इंटू 8C5 कैसे करेंगे, तो 8 इंटू 7 इंटू 6, इसके आगे आएगा 5 फैक्टोरियल और नीचे भी आएगा 5 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे बचेगा 8 माइनस 5 यानी कि इतना 3 फैक्टोरियल यानी कितना होता है 6। ये कैलकुलेशन मैंने आपको शुरू में बताया था, उस तरीके से करेंगे तो 6 और 6 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया आपका 4। ठीक है, तो ये आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 इंटू 4 28 इंटू 7 इंटू 8 कितना 56, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम 15 consonants and 5 vowels by taking 2 consonants and 3 vowel in each word। अब इस क्वेश्चन में क्या है ना कि कॉम्बिनेशन भी है और परमुटेशन भी है, दोनों चीज है। आपको पहले सेलेक्ट करना है फिर वर्ड बनाना है। वर्ड बनाने का मतलब आपको करना है अरेंज, और सेलेक्ट करने का मतलब ये होगा कि वहां पे हमें कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है। ठीक है, देखिए हमारे पास जो कॉन्सोनेंट्स अवेलेबल हैं वो कितने हैं 15, वॉवेल्स अवेलेबल कितने हैं 5। हमें लेना है 2 कॉन्सोनेंट्स, तो 2 कॉन्सोनेंट्स जो हम लेंगे वो आउट ऑफ कितना लेंगे 15 लेंगे तो 15C2, एंड 3 वॉवेल्स लेना है तो 3 वॉवेल्स लेंगे आउट ऑफ 5 तो 5C3। ठीक है, तो हमने 2 कॉन्सोनेंट ले लिए और 3 क्या ले लिए वॉवेल्स ले लिए, ये तो हो गया, सिंपल है। लेकिन अभी हमने क्या किया है, सिर्फ सेलेक्ट किया है, अभी वर्ड बनाना है, तो वर्ड बनाने के लिए हमें अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे 2 कॉन्सोनेंट्स लिए हैं और यहाँ पे 3 वॉवेल्स लिए हैं यानी कि 5 लेटर का वर्ड बनेगा, तो 5 लेटर का वर्ड बनेगा कितने तरीके से 5 फैक्टोरियल से। सबसे पहले मैंने ये बताया था आप लोगों को परमुटेशन के अंदर,
तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 15c2 इंटू 5c3 इंटू कितना, 5 फैक्टोरियल। तो इस क्वेश्चन के अंदर दोनों चीज अप्लाई हो रही है, परमुटेशन भी और कॉम्बिनेशन भी, यानी कि पहले सिलेक्ट करो और देन उसको अरेंज करो वर्ड बनाने के लिए। ठीक है, आई थिंक यहां तक क्लियर है। ओके, चलिए तो इसका क्या हम लोग नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।